दोस्तों, एक सिस्टम बारिश कर कर भारत के राज्यों से बाहर की तरफ निकल रहा है, पूर्वी राज्यों की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन दूसरा सिस्टम फिर से नया राजस्थान के भागों से होता हुआ कल 21 मार्च में भारत के राज्यों पर यानी कि दस्तक देने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडीआल वीडियो पर। और आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। दोस्तों, पहले थोड़ा सा बारिश का आंकड़ा देख लें। देखिए दोस्तों, जो बारिश में कमी थी ऑल इंडिया में वो लगभग 30% की कमी थी। अब जो घटकर सिर्फ 0.5% की कमी रह गई है। दक्षिणी राज्यों पर भी बारिश हुई है, गुजरात पर बारिश हुई है, पूर्वी राजस्थान पर 3.2 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि 4.8 मिलीमीटर बारिश यहां पर हो चुकी है। पूर्वी राजस्थान पर 49% अधिक हो चुकी है। पश्चिमी राजस्थान पर 3.2 होती है, 3.7 हो चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर 8.3 होती है, यहाँ पर 3.9 ही है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश पर 5.8 होती है, यहाँ पर 0.2 ही है, जो कि कल यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। क्योंकि अभी तो ये सिस्टम यहाँ पर ही है, ये धीरे धीरे इस तरह से आगे बढ़ रहा है। पंजाब पर भी कमी है और इसके साथ साथ उत्तराखंड पे पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश में यानी गति हुई है। मध्य प्रदेश के भागों पर भी यहाँ पर 63% और -88% की कमी है। और ये जो आंकड़े हैं ये 1/3/2026 से 20/3/2026 यानी कि आज तक के आंकड़े हैं, पिछले 20 दिनों के। मार्च का ये आंकड़ा है प्री मानसून का। आइए अब देखते हैं कि मौसमी सिस्टम जो है दोस्तों वो किस तरह से यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये अभी यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है और कई भागों पर ओलावृष्टि भी हुई है, आंधी तेज हवाओं के साथ जोरदार भारी बारिश भी देखने को मिली है। तो ये सिस्टम यहाँ पर है और ये इस तरह से बारिश करता हुआ कल बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भागों से होता हुआ पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आगे बढ़ेगा। ये दोस्तों नया सिस्टम है, इसके कारण कल यहाँ से राजस्थान के भागों पर एंट्री होगी इसकी। राजस्थान के भागों पर सुबह से ही बादल दिखना शुरू हो जाएंगे और हो सकता है कि दोपहर के समय राजस्थान के पश्चिमी भागों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाए इधर, यानी कि सिस्टम इस तरह से आगे बढ़ने वाला है। अभी फिलहाल देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए जो वार्निंग है वो भी दी गई है। तो ये 21 मार्च की वेदर रिपोर्ट है। 21 मार्च में क्या होगा, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर सुबह से ही आप सभी भाइयों को मौसम साफ देखने को मिलेगा। लेकिन सुबह के समय कोहरा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर आपको देखने को मिल सकता है। कहीं पर हल्का तो कहीं पर घना। लेकिन इसके साथ साथ जैसे ही धूप निकलेगी तो यहाँ पर ये कोहरा जो है वो छट जाएगा। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो भाग हैं, लखीमपुर खीरी, माफ कीजिएगा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर के आसपास के भाग, वाराणसी, प्रयागराज, सोनभद्र के आसपास के भागों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं मेघ गर्जना के साथ, कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम दर्जे की होने की संभावनाएं हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों बिहार की अगर हम बात करें, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया, गया, वैशाली, पटना के रोहतास के आसपास के भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ कुछ स्थानों पर दोस्तों बारिश होने की संभावना है। इधर पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होगी, झारखंड पर भी गोड्डा, पकोड़, दुमका, रांची, लोहरदगा, लतेहर, सिमडेगा और इधर यहाँ पर हम बोल सकते हैं कोलकाता, हावड़ा, बरासत के भागों पर, पश्चिम बंगाल में यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना है। उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होगी, छत्तीसगढ़ पर भी अंबिकापुर, बैकुंठपुर, कोरिया, कोरबा के आसपास के भागों पर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। इधर मध्य प्रदेश पर भी रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर बादल दिखाई देंगे, बारिश होने की संभावना बन सकती है। पश्चिमी भागों पर लिहाजा मौसम साफ रहेगा, कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान के भागों पर श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी के आसपास के भागों पर सुबह से बादल दिखाई देंगे। हो सकता है जैसलमेर, बीकानेर के आसपास के भागों पर या फलोदी के भागों पर दोपहर के समय बादल घने आ जाएं और कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए या दोपहर से शाम के समय तक जो है बारिश की गतिविधियां हो जाए। तेज हवाएं भी चलने की संभावना है राजस्थान के पश्चिमी भागों पर है। गुजरात के भागों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। महाराष्ट्र पर बारिश की कोई संभावना नहीं है, हालांकि बादल वगैरह महाराष्ट्र के भागों पर भी दिखाई देंगे। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ स्थानों पर और कुछ गिने चुने तमिलनाडु के भागों पर बारिश होने की संभावना आने वाली 21 मार्च में है।
22 मार्च में भी राजस्थान के पश्चिमी भागों पर कुछ बारिश होने की संभावना रहेगी। WD के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बादल वगैरह कुछ दिखाई दे सकते हैं। हालांकि इस सिस्टम के कारण बारिश होने की संभावनाएं भारत के जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भाग है, यहाँ पर संभावना कम है, लेकिन कुछ इलाकों पर देखने को मिल सकती है थोड़ी बहुत। इधर पूर्वी राज्यों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। 23 मार्च की अगर बात करें, 23 मार्च में पहाड़ी राज्यों पर बादल रहेंगे और मैदानी राज्यों पर भी कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई देते रहेंगे। 24 मार्च में भी लगभग मौसम साफ रहेगा। 25 मार्च में फिर एक और नया पश्चिम विक्षोभ आ जाएगा। 26 और 27 मार्च में फिर उसका थोड़ा असर दिखाई देगा बादलों के तौर पर, या हो सकता है कुछ भागों पर तेज हवाएं चले, थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। 28 मार्च में फिर मौसम लगभग साफ हो जाएगा। 29 मार्च में भी लगभग मौसम साफ रहेगा और 30 मार्च के आसपास फिर से नया पश्चिम विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर पहुंचेगा। तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। सभी भाइयों को एक नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।